नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की एक खास बड़ी खबर। आज हम आपको दिखा रहे हैं आधी हकीकत आधा फसाना। अपने खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से आधी हकीकत ये है कि लोग आज भी जागरूक हैं और मास्क पहन रहे हैं, तो वही आधा फसाना ये है कि लोग इसे नज़रअंदाज भी खूब करते हैं, बिना मास्क के ही रिस्क लेते हैं, खतरे को जान जोखिम में लेकर सड़कों पर निकलते हैं। आधी हकीकत है तो आधा फसाना। आज इसी कार्यक्रम में हम मास्क टेस्ट मीटर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सरकार ने कोरोना को बढ़ती हुई संक्रमण को देखते हुए लाखों करोड़ों रुपये खर्च लोगों को जागृत करने में लगा दिए। सरकार के निर्देशानुसार लोगों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और समय समय पर हाथ धोने का आदेश है। आइए हम नजफगढ़ के ग्राउंड जीरो से इसकी वास्तविकता का वर्णन दिखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सामाजिक दूरी की कोई बात ही नहीं है। लोग एक दूसरे से इस कदर चिपके हुए हैं जैसे उन्हें आगे जाने की पहले होड़ हो। इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि आपने मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी को मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ किसी ने भी सामाजिक दूरी को मेंटेन नहीं किया है। सभी एक दूसरे से चिपक के बैठे। अभी कहाँ आए हो आप मेन मार्केट में हो, आप मुख्य बाजार में हो, आप दुकानदार हो, और आप लोग अगर ऐसे करोगे तो क्या ये नजफगढ़ का मुख्य बाजार, अगर हम बात करें यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की, तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। दुकानों की बात ना करें, अगर रास्ते की बात करें तो रास्ते में भी लोग एक दूसरे से चिपटते हुए चल रहे हैं। लगता है जैसे इन्हें सामाजिक दूरी का कोई भय नहीं, कोरोना के संक्रमण का कोई भय नहीं, जैसा कि आप दृश्य देख पा रहे हैं। सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? जी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सरकार का आदेश है, यदि आपने मास्क नहीं पहना और आप मुफ्त में बाजार में हो। जी बताएंगे आपने मास्क क्यों नहीं पहना? ये तो आप बहुत देर से यहाँ खड़े हैं, वो मैं भी देख रहा हूँ। देखिए, ये मास्क पहनना आपकी जिम्मेदारी है जिससे कि कोरोना संक्रमण फैलने से बचे। ऐसे में अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप सरासर दोषी पाए जाते हैं। क्या ये उचित है? इसके अनुसार मास्क पहनना है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? भाई मैं 6 फीट की दूरी पे हूँ। सर, 6 फीट की दूरी से मतलब नहीं होता है। आप मुख्य बाजार में हैं, ऐसे में मास्क पहनना आवश्यक है। भाई कोई आ रहा है लेके चला जी, सरकार के आदेश अनुसार मास्क पहनना है। आपने मास्क नहीं पहना है। भाई साहब, आपने अभी जब देखा है उसके बाद नाक पे डाल लिया। ये नजफगढ़ का मुख्य बाजार, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहना आपने? बेटा कमाल तेरे को बोल दिया ना। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सर, क्या ये मास्क पहनने का सही तरीका है? सर, मास्क पहनने का जो सही तरीका है वह नाक और मुंह ढका होना चाहिए। ऐसे में अगर आपने केवल ठुड्डी ढक रखी है तो क्या ये मास्क पहनने का सही तरीका है? नहीं। जबकि आप मुख्य बाजार में बैठे हुए हैं, यहाँ संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी यहाँ संक्रमण के कारण दुकानें बंद हो चुकी हैं।
इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं, वो अभी जो पानी पिया था ना इसलिए 2 मिनट ध्यान नहीं रहा, इसलिए सरकार के आदेश पर पूरा मास्क पहना है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप बीच बाजार में बैठे हुए हैं, दुकानदार हैं, फिर भी आपने मास्क नहीं पहना है, ऐसा क्यों? अभी आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, अभी आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, मास्क ना पहनना या पहनना ये जिम्मेदारी आपकी है। मास्क ना पहनने से बीमारियां फैलेंगी। आप बीच बाजार में बैठे हैं, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं सर, क्या सॉरी क्या है? और लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जानना होगा आपको और जागना होगा आपको। अगर जीना है तो मास्क है ज़रूरी। जी हाँ, कोरोना से लड़ने में जानिए कैसे मदद करता है मास्क। कोरोना वायरस से होने वाली कोविड-19 एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कफ या छींक इन ड्रॉप को हवा में 6 फीट तक दूर ले जाते हैं और इससे दूर जाकर ये ज़मीन पर गिर जाते हैं। आपके बीच अगर कोई भी कोरोना संक्रमित है तो उनके खांसने छींकने से भी यह वायरस आप तक पहुंच सकता है और आपको अपनी चपेट में ले सकता है। यह वायरस अब तक जानलेवा है क्योंकि इसकी दवा वैक्सीन अब तक नहीं है हमारे भारत में। तो इसको जान लीजिए कि इस वायरस से अगर हमें बचना है तो सबसे पहले आँख, नाक, कान सभी हमें जागरूक रखने होंगे, खुले रखने होंगे और नाक और मुंह पर मास्क लगाना बेहद आवश्यक है क्योंकि नाक से हम सांस लेते हैं और मुंह से हम भोजन करते हैं। यह 2 ऐसे माध्यम हैं जिनसे वायरस हमारे शरीर में जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि मास्क जरूर पहन लें। सरकार हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। लॉकडाउन एक प्रक्रिया थी जिसे तत्काल इसके बढ़ने पर रोक लग सके और सरकार ने इसके लिए लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और 5 भी लगा दिया। इसके बाद सरकार आगे इसे जारी नहीं कर सकती थी क्योंकि रोजी रोजगार और रोटी की समस्या आम आदमी के बीच खड़ी हो गई। हम और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे यह बीमारी दूर नहीं होगी। यह एक संक्रमण है जिसे जाते जाते वक्त लगेगा। अगर हम और आप जागरूक हो जाएं तो निश्चित रूप से इस बीमारी से बचा जा सकता है। दिखाते हैं किस तरह लोग मास्क को नज़रअंदाज करते हैं। आपको हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा। हंसी इस बात के लिए कि लोग किस तरह बेपरवाह है और रोना इसलिए कि अगर इस तरह से लोग इसे नज़रअंदाज करेंगे तो यह संक्रमण 2021 में भी भारत को अपनी चपेट में लिए रखेगा। अगर हम चाहते हैं कि यह 2021 तक न पहुँचे तो हमें और आपको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोते रहना होगा ताकि यह बीमारी आगे न फैल सके और धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो क्या आप चाहेंगे कि यह बीमारी आगे पहुंचे? क्या आप चाहेंगे कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगे? अगर नहीं तो हम और आप हो जाइए होशियार। मास्क है ज़रूरी क्योंकि जीना है तो मास्क भी पहनना है। मास्क के बगैर हम और आप असुरक्षित हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।